हरिओम। आज 7 तारीख है एंड नवंबर। गीता के तृतीय अध्याय के हम 4 नंबर श्लोक देखेंगे। पता है ये 4 नंबर श्लोक भगवान किस दृष्टि से कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि सुनो, अ, दो मार्ग मैंने बताया। एक है ज्ञान योग और एक है कर्म योग। मतलब ये जो कर्म योग है ना, ज्ञान योग के लिए सहायक है। बिना कर्मयोग में तुम वो ज्ञान योग जो संन्यास स्थिति में पहुंच नहीं सकते हो। ये दोनों स्वतंत्र है, फिर भी एक दूसरे के लिए कितना मदद करता है। अकर्म योग का स्थान ज्ञान योग के लिए यहाँ बता रहे हैं। अ, सुंदर स्टाइल से कह रहे हैं, इनके बिना नहीं हो सकता इस दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर। श्री भगवान वाच न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। देखो, बिना कर्म के अनुष्ठान से जो बहिर्मुख व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो अगर कहेगा कि मैं कर्मयोग नहीं करूंगा तो उससे नैष्कर्म सिद्धि तो मिलेगी ही नहीं। नैष्कर्म सिद्धि रूप ज्ञान योग में जो निष्ठा है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हो गया। पुनः चित्त शुद्ध के बिना केवल कर्म त्याग करके अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं कर्म त्याग करने पर ही संन्यास होता है, तो फिर मैं कर्म त्याग कर लूं पहले से ही, तो नहीं होगा। चित्त शुद्धि के बिना कर्म त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करने से भी सिद्धि नहीं मिलती है। अच्छा, इसको ऐसे समझें। कैसे समझें कि कर्म का अनुष्ठान बिना अगर पहले से ही आप कर दिया तो भी मुश्किल है, और कर्म अनुष्ठान नहीं करोगे तो भी मुश्किल है। एग्जाम्पल से समझे। जैसे एक फोड़ा है ना, एग्जाम्पल देते हैं। फोड़ा है, अभी वो पक्का नहीं, अब इसको आपने फाड़ दिया तब तो मुश्किल होगा। तो फोड़ा को आप अपना मैच्योरिटी होने के लिए दीजिए। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझना, ना कर्मयोग को मैच्योरिटी होने के लिए दीजिए। कर्मयोग ही ऑटोमेटिक ज्ञान योग में ले आएगा। और कर्मयोग के अधिकारी हुआ ही नहीं, आपने उसको तुरंत बोल दिया कि नहीं कर्म त्याग कर ले, तो भी नहीं होगा। अब जैसे गर्भिणी बहू है, 10 महीने रखना पड़ता है। ये सब कर्मयोग को समझाने के लिए है। और ये जो फोड़ा का एग्जाम्पल है, जैसे ये भी ना, और एक एग्जाम्पल देते हैं। ये जो आम है ना, ये कच्चा आम, वो अपने वो जो डाली के साथ लगा हुआ है, और कच्चा आम को आपने तोड़ दिया, आपने खाया, तो देखो उसका रस निकलेगा और वो ऊंट में लग करके घाव पैदा करेगा। वही आम जब शुभ पक जाता है तो अपने आप निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कच्चा पक्का नहीं और आपने निकाला, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, आपने कर्म त्याग कर दिया। अभी समझ रहे? दृष्टांत और दृष्टांत से, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है और कर्म त्याग कर दिया तो नहीं होगा, वरम तो घाव होगा जीवन में। राग द्वेष आदि सब पैदा होगा। तो अपने आप को क्या करना है कि आम जैसे पकने के लिए इंतजार करना है, इसी प्रकार कर्मयोग करते रहना है। तो कर्मयोग जब करेगा ऑटोमेटिक संन्यास हो जाएगा। अब पकने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, अपने पास सूख जाता है, निकल जाता है। तो ये बातें बता रहे हैं। ठीक है। तो भगवान ने ये दोनों बात बताई। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं